प्रशांत किशोर जी अगर सिंगल मेजॉरिटी नहीं बना पाए तो क्या वो भी अपने बच्चों को कसम खाते कि मैं भी इन दोनों से नहीं जुड़ूंगा? मेरे बच्चे तो नहीं, मेरा एक बच्चा है, मेरा एक ही बेटा है और मैं आपको बता रहा हूं कि सवाल ही नहीं पैदा होता है। ये तो बात कर दी ना आपने, इससे बच्चों को क्यों नहीं लाया? आप दुनिया के बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल कि आप अपने बच्चों का आंखों देखिए, आप भी अपने बच्चे को दिमाग में रखिए और आप कहिए कि मैं भी कह रहा हूं कि मैं अपने बच्चे को दिमाग में कह रहा हूं कि मैं बीजेपी, कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी से नहीं जुड़ूंगा। भाई मेरे, हम उसको आप जैसे ही मैं कहूंगा आप कहोगे ये तो अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था। बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। आपने कहा कि देखो लालू जी को यादव समाज का नहीं फिक्र है, अपना लड़का बनवा दिए, तुम्हारा लड़का थोड़ी ना बना। सबसे आप ऐसे पूछते हैं, लालू जी इतना अच्छा बाप है, लड़का नौवा नहीं पास है, लेकिन चाहते हैं कि बिहार का राजा बने। लोग पूछते हैं कि प्रशांत जी जीत कर आ गए तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा? देखिए, और जात पात तो आप पर भी आरोप लगा रहे हैं कि आपने जब भी एक बड़ा कार्यक्रम किया उसमें आपने कह दिया कि जो हमारा अध्यक्ष होगा वो इस जाति से आ सकता है। आज बिहार की जो मैं बड़ी समस्या देखता हूँ, लड़का पलायन करना पड़ता है, छोटे छोटे पैसों के लिए दिल्ली में काम कर रहा है, स्वास्थ्य सुविधाएं बड़ी बदहाल है, स्कूल कॉलेजेस उस हिसाब से नहीं है, सब कुछ बदहाल है। अब ये कैसे बदल जाएगा? आपकी सरकार मान लीजिए बन भी गई, जैसे फिर मैं केजरीवाल जी को लाऊंगा। बिहार में पूंजी की उपलब्धता को ठीक कर दिया जाए तो बहुत बड़े पैमाने पर डिस्ट्रेस माइग्रेशन को रिवर्स किया जा सकता है। ये बात आप नीतीश जी को क्यों नहीं समझा पाए? अब जनता पूछती है कि जनस्वराज में टिकट पाने का क्या आधार होगा? बहुत सारे यूट्यूबर्स थे जो मुझसे कहे कि प्रशांत जी ने कहा था कि सारे यूट्यूब पत्रकारों को बचा लेंगे, कोई केस हुआ बाद में भुला गए। अब वो कह रहे हैं कि हमको डर लग रहा है कि प्रशांत जी के इर्द गिर्द बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं, हम लोग को डर है कि जो युवाओं में उम्मीद थी कि झंडा हम बुलंद किए, टिकट नेताजी का लड़का ले जाएगा। एक इंटरव्यू और बड़ा वायरल आपका हुआ पानी पीने, करण थापर जी। करण थापर मेरे बड़े मित्र हैं। ऐसा नहीं है कि करण थापर से मैं कोई डर रहा हूं कि मैं इंटिमिडेट हो जाऊंगा। काम छोड़ दीजिए, पैसा छोड़ दीजिए। अगर मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए एक बैठक किया हो तो हम ये पूरा अभियान वापस ले लेंगे। मोदी जी का, नीतीश कुमार का ही झंडा लेकर घूमेंगे। आप 19 में तो हम नहीं आए थे, तब तो मोदी जी प्रधानमंत्री थे नहीं। लार्जर देन लाइफ तो आपे बना दिए ना। ठीक है भाई, हो गया। मान लीजिए हमसे गलती हो गई तो प्रायश्चित भी हम ही कर रहे हैं। फिर नीतीश जी को बनवा दिए, धूल हम ही फाक रहे हैं। नीतीश जी को तो फिर बनवा दिया। अरे एक मुस्लिम अपीसमेंट की बात चल रही है। मुसलमान सिर्फ भाजपा के डर से वोट देता है और यही बात मैं मुसलमानों को कह रहा हूँ। उन्हें इस बात का भी डर है कि प्रशांत किशोर मुसलमानों से बात कर रहे हैं, कहीं वोट कटुआ ना बन जाए वो। ये बात आप अपनी जात वालों को क्यों नहीं समझाते, सवर्णों को, जो बीजेपी का वोटर है? मुसलमानों के बीच में जाकर मैं मोदी जी की क्या चर्चा करूंगा? वो तो वैसे ही उनकी बात नहीं सुनना चाह रहे। हो सकता है प्रशांत किशोर वही काम कर दें जो काम चिराग पासवान ने पिछली बार कर दिया था। महिलाओं की भागीदारी के बारे में आपकी पार्टी में क्या सीन है? जनस्वराज की सरकार बनी, 15 मिनट में शराबबंदी हटाकर फेंक देंगे। लोग कह रहे हैं कि भैया इससे तो महिला नाराज हो जाएगी। मैंने होता है होने दो। चुनाव लड़ने के लिए पैसा भी चाहिए। आदमी पूछ रहा है कि भैया इतना पैसा आया कहां से? जेपी, कांग्रेस, टीएमसी, इनके जो जुड़े हुए इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनसे यह पैसा ले। इंडस्ट्रियलिस्ट हो, सब बिजनेसमैन हो, छोटे हो, बड़े हो, नेता भी हो, बहुत लोग दे रहे हैं पैसा, बहुत लोग दे रहे हैं। दूसरी पार्टी के भी दे रहे हैं। अब लोगों के मन में सवाल यह है कि जो आदमी पैसा दे रहा है, कुछ उम्मीद तो वो भी कर रहा होगा। प्रशांत किशोर जी मोदी जी के साथ रहे, अरविंद केजरीवाल, स्टालिन या ममता बनर्जी बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट लोग हैं। तो आप क्या देख के चुनते थे? पैसा देख के चुनते थे? योगी आदित्यनाथ और अमित शाह में बीजेपी का फ्यूचर कौन है? मैं इतना जानता हूं कि भाजपा का लीडर जो भी होगा वो नरेंद्र मोदी से ज्यादा हार्डलाइनर होगा। अभी जातिगत जनगणना की बात चल रही है, तो जातिगत जनगणना के पक्ष में है, लेकिन मैजिक नहीं होगा। ये मैजिक नहीं है और चुनावी फायदे के लिए जो लोग ये बात कह रहे हैं वो देश को गुमराह कर रहे हैं। भाई आप खुद 60 वर्ष सरकार में थे। बिहार को ज्यादा नुकसान किसने पहुंचाया, नीतीश जी ने या लालू तेजस्वी परिवार? ज्यादा डेमोक्रेटिक कौन है, नरेंद्र मोदी या ममता बनर्जी? अब लेंस लगा कर देखना पड़ेगा, थर्ड एम्पायर को भेज तो के। अंदर से देखिए ना। बिहारियों के आन बान के सवाल है और पहली बार हम लोग ये दिखाएंगे कि भैया बिहार में सारे लोग अनपढ़ नहीं हैं। जो गंजी के शर्ट के ऊपर गंजी पहन ले वही नेता बिहार का नहीं है। अब की बार प्रशांत किशोर की सरकार अगर 130-40 सीट आई तो मैं उसको अपनी बहुत बड़ी हार मानूंगा। अर्श पर या फर्श पर, बीच में नहीं मानूंगा।